प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्लियां नहीं हैं तो हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर में बिल्लियां ले आएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक हैरान करने वाली सच्चाई जानते थे। उसी सच्चाई को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी बिल्लियों के अजीब व गरीब तरीके से अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है, यह बहुत अक्लमंद भी होती है और इनका एक ऐसा राज भी छुपा है जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। पहले दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्ली के बारे में कई गहरे राज जानेंगे और यह जानेंगे कि बिल्लियों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। अपने दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती। खास तौर पर बिल्लियों के बारे में वह बातें जो हमें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें इतनी दिलचस्प हैं कि साइंसदान उन बातों के बिना पर बिल्लियों में नहीं और हैरत अंगेज खुसूसियत को ढूंढ पाए हैं। हेलो दोस्तों, आज के दौर में सामने आने वाली यह बातें आज से 1400 साल पहले हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और जिन्हें आज साइंसदान साबित कर रही है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानवरों को अल्लाह अपने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। बिल्ली में अल्लाह पाक ने कुछ हैरान करने वाली खुसूसियत रखी है जिनकी वजह से लेकिन इंसान सब इससे बहुत सारे उपाय हासिल कर सकता है। चाहे नसीहत, बाहर से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा है। यह फायदा यह है कि बिल्लियों को इंसानी लंच बेहद पसंद होते हैं और इंसानों को भी बिल्लियों पर हाथ फेरना बेहद पसंद होता है। जानवरों के मुताबिक बिल्ली के लंग्स में अल्लाह पाक ने डिप्रेशन का इलाज रखा है। इसके बारे में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र अब हम आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या फरमाया है। मेरे दोस्तों, कई तारीख की किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है, इसका नाम मोजा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मोजा हजरत महल एक तरफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सफर बजा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामिला थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया ताकि इस बिल्ली को तकलीफ ना पहुंचे। एक हदीस के मुताबिक 5 साल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लों पर जुल्म पसंदो करने और उन्हें कत्ल करने से मना किया है। यार दोस्तों, एक दिन हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहीं पर जा रहे थे कि आप रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपने आस्तीन में छुपा लिया। कि उन्होंने प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने ऐसा किया तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक औरत को इसीलिए जहन्नम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यारी सी बिल्ली को पानी पिलाया था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक इंसान को बिल्ली की वजह से आजाद हुआ था क्योंकि उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वह वहीं मर गई। फिर उसे बिल्ली की वजह से वह इंसान जहन्नम में गया। जब उसने उसे बिल्ली को कैद में रखा तो ना उसे खाना दिया, ना पानी और ना ही उसे आजाद किया ताकि वह खुद कीड़े मकोड़े वगैरह को खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पता तड़पता कर मार दिया, इसलिए वह इंसान जहन्नम में गया। यारे दोस्तों, एक हदीस मुबारक है एक और कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को खाना भेजा तो नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने खाना वहीं रख दिया तो एक बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से वह खाना खाया यहाँ से बिल्ली ने खाना खाया था और फरमाया, बिल्ली सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलीत और नजीस नहीं बल्कि यह तो तुम पर आने जाने वाली है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू करते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बिल्ली का मुंह तमाम हैवान से साफ सुथरा होता है
दोस्तों आपने देखा होगा कि बिल्ली हमेशा खुद को साफ सुथरा रखती है। यह ज्यादातर खुद को साफ पानी से गीला करती है और यही वजह है कि इन्हें बीमारी आप बहुत कम होती है। इस्लाम में बिल्ली की बहुत अहमियत बयान हुई है, लेकिन सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि पुराने दौर में मिस्र में भी बिल्लियों को बहुत अहमियत हासिल थी। यहाँ तक कि उस दौर में किसी बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना इस इंसान के कत्ल से बड़ी सजा समझी जाती थी, क्योंकि कदीम मिस्रियों का यह मानना था कि बिल्ली एक इंसान से ज्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह थी कि उस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फिर वाहनों की तरह रुख दूध किया जाता, यानी उसकी मम्मी बना दी जाती थी। पहली दोस्तों इस्लाम में तमाम जानवरों पर अच्छा सलूक देने पर जोर दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज्यादा है कि बिल्ली में अल्लाह ने एक खास ताकत पोशीदा रखी है। दोस्तों एक रिवायत में है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को पूरे बदन की शिद्दत तकलीफ हुई और वह सही तौर पर खड़े भी नहीं हो पाते। वह तकलीफ इतनी थी कि आप रजी अल्लाह अन्हु को नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी थी। यहाँ तक कि एक दिन आप रजी अल्लाह अन्हु ने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई। जब कुछ वहशी दरिंदे उस बिल्ली को मारने की कोशिश में थे तो आप रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वह बिल्ली का बच्चा उनके पास था और कुछ दिनों में उनके जिस्म का पूरा दर्द गायब हो गया। और फिर एक दिन उस बिल्ली की माँ उस बिल्ली के बच्चे को ढूंढती हुई आई और उसे अपने साथ ले गई। आप रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन के बाद उनको दर्द नहीं हुआ। आपने यह वाक्य फरमाते हुए कहा कि उस रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाने लगे कि अबू बकर तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह ने आपके पास एक भी किस को भेजा जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द ठीक हो गया। दोस्तों जिन लोगों ने घरों में बिल्लियां पाल रखी होती हैं उन्हें यह मालूम होगा कि बिल्ली आप कभी कभी नींद में एक अजीब आवाज निकालती है। माहिरीन के मुताबिक इस आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 से 140 तक होती है और बिल्लियों की आवाजों की यह फ्रीक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए निहायत ही मुफीद साबित होती है। आज की टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म से मौजूद एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं है, लेकिन पुराने जमाने के लोग बिल्लियों की इन खुसूसियत से वाकिफ थे और यही वजह थी कि वह लोग बिल्लियों खुद से दूर नहीं रखते थे। फ्रांस में की गई एक रिसर्च के मुताबिक यह मालूम होता है कि एक बिल्ली की आवाज इंसान के जिस्म में थकावट और सुस्ती को दूर करती है और यह भी कहा गया है कि बिल्ली के करीब रहने से जिस्म के जख्म अपने इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और वह जख्म भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। और बिल्लियों की इन हैरत अंगेज आवाजों की फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले हदीस मुबारका में बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि यह पलीद नहीं बल्कि यह तो घर में चक्कर लगाने वालों में से है। पहले दोस्तों अगर आपने बिल्ली घर में पाली है और कभी कभी वह आपके कामों को बिगाड़ देती है तो उसे बिल्कुल भी मारने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के साथ हमेशा नरमी का बर्ताव किया और कभी भी उन पर सख्ती नहीं की। इसलिए अगर कोई बिल्ली खूंखार हो या जंगली हो तो इसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा कर सकते हैं कि मुझे बिल्ली को किसी दूसरी जगह पर ले जाकर आधे छोड़ दें जिसे वह अपना नया घर तलाश कर ले। बिल्लियों को कत्ल करने और उन्हें